आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आर्य शब्द इंगित करता है ए निर्जाति समूह को, बी यायावरी जन को, सी भाषा समूह को या डी श्रेष्ठ वंश को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द का मतलब क्या होता है श्रेष्ठ वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश यानी आर्कटिक प्रदेश के बारे में लिखा था। तो किसने लिखा था, ऑप्शन देखते हैं, शंकराचार्य, बी एनी बेसेंट, सी विवेकानंद या डी बाल गंगाधर तिलक। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। आर्यों के आदि देश के बारे में इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन है। सर विलियम जोन्स, एच विल्सन, मैक्स मूलर, कनिगम। तो कौन था मैक्स मूलर। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था मैक्स मूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य कब भारत आए थे। ए 1500 से 1800 ईसा पूर्व, बी 2000 से 1500 ईसा पूर्व, सी 200 ईसा पूर्व या डी 1500 से 1000 ईसा पूर्व। राइट आंसर 1500 से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे। पूर्वी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा मध्य एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में किस रूप में आए थे। ए सौदागर और खानाबदोश, बी शरणार्थी, सी आक्रमणकारी या डी अप्रवासी। तो किस रूप में आए थे आक्रमणकारी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। मानसेहरा, शहबाजगढ़ी या बोजंगकोई या जूनागढ़। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बोजंगकोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है। ए उत्तर प्रदेश, बी बंगाल, सी सप्त सिंधु या डी दिल्ली। तो राइट आंसर आपका क्या है सप्त सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंडो आर्यन का निवास स्थल है। मध्य एशिया या दक्षिण रूस, ऑस्ट्रेलिया या मध्य अफ्रीका। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बी मध्य एशिया एवं दक्षिणी रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल संस्कृत में आर्य शब्द का क्या अर्थ है। ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत व्यक्ति, किसी विशेष धर्म में विश्वास करने वाला या एक उत्तम व्यक्ति। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर आपको पता है कि आर्य का मतलब एक उत्तम या श्रेष्ठ व्यक्ति है या श्रेष्ठ कुल है तो ये आप डी आंसर कर दोगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक उत्तम व्यक्ति राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए आर्यों का निवास स्थान, विद्वान और उनके मत। तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक, इनका मत क्या था आर्कटिक प्रदेश। इन्होंने क्या कहा था कि आर्य का जो निवास स्थान है वो कहाँ था आर्कटिक प्रदेश। वहीं विलियम जोन्स मानते थे कि ये कहाँ से आए होंगे, उनका मत था कि ये आर्य यूरोप से आए होंगे। उसी प्रकार स्वामी दयानंद ने कहा था कि हो सकता है कि ये तिब्बत से आए हों, उनका यही मत था। और पी गाइल्स सोचते थे कि ये हंगरी या यूरोप से आए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में हिमालय पर्वत को क्या कहा जाता है। मुंजवत, स्वात, मरुवर्मन या इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वैदिक काल में हिमालय को मुंजवत कहा जाता है। राइट आंसर मुंजवत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की। सिंपल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र, परीक्षित। तो बच्चे कंफ्यूज इन दो ऑप्शन में ही होते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या है विश्वामित्र। किसने की थी गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। ये भी क्वेश्चन काफी ट्रेंड करता है एग्जाम में। 1028, 1017, 1128 या 1020। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 1028 सूक्त आपके ऋग्वेद में होते हैं। कितने सूत्र 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा या देवी तमा या नदी तमा संबोधित किया गया है। ए सिंधु, बी सरस्वती, सी वित्सता या भी बनता है कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा वर्णन किस नदी का है। तो उसमें भी आप सरस्वती ही टिक करोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था अर्थवेद में, ऋग्वेद में या सामवेद में या यजुर्वेद में? तो सबसे पहले गोत्र शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था? ऋग्वेद में। राइट आंसर ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अर्थवेद से? तो होता क्या होता है, किससे संबंधित है? ये ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, विष्णु, सूर्य या ब्रह्मा? तो सबसे प्रमुख कौन थे? राइट आंसर देखिए, राइट आंसर क्या है? इंद्र। सेम क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त समर्पित है अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को या विष्णु को? राइट आंसर क्या है? इंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नलिखित या निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? असिकनी, सुवस्तु, परुषिनी, कुंभा या कुंभ, विपाशा, श्रुतिद्री? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कुंभा और कुंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से, मिस्र से? तो किससे संबंधित है अवेस्ता? ईरान से। क्वेश्चन, ऋग्वेद की मूल लिपि है देवनागरी, खरोष्टी, पाली या ब्राह्मरी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद या सामवेद? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद से लिया है आपका गायत्री मंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अगन्य शब्द संदर्भित है पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए? तो अगन्य का मतलब यहाँ पे क्या है? गाय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऐत्रेय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण या तैत्तिरीय ब्राह्मण? तो ऋग्वेद से संबंधित ऐत्रेय ब्राह्मण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी वैदिक नदियां हैं और उनके आधुनिक नाम पूछे हैं। जैसे कि वैदिक नदी का नाम था पहले कुंभा और उसमें आधुनिक टाइम में उसे क्या कहा जाता है? काबुल। उसी प्रकार वैदिक नदियां जो परुष्णी थी उसको क्या कहा जाता है? परुष्णी नदी को क्या कहा जाता है आधुनिक नाम में? रावी। और सदानीरा को क्या कहा जाता है? सदानीरा को आधुनिक में गंडक कहा जाता है। उसी प्रकार शत्रुद्री को क्या कहा जाता है? सतलुज। आप से भी याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार आप ऐसे ऑप्शन बी को मैच कर सकते हैं। यानी फर्स्ट में आपका सेकंड, परुष्णी में आपका हो जाएगा रावी और सदानीरा में ये और शत्रुद्री में सतलुज। राइट आंसर आपका बी। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं पूछा है, नहीं है। यदु, पुरु, तुर्वस या कीकट? तो कौन सी रिलेट नहीं है? कीकट। यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यदु, पुरु, तुर्वस ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किस में किया गया? केनोपनिषद, विष्णु पुराण, ऐत्रेय ब्राह्मण या अर्थवेद? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐत्रेय ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेदिक राजा कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता था क्योंकि राजा ऐसा नहीं करना चाहता था, या भी ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था इसके लिए उपयुक्त नहीं थी, या सी सामाजिक संरचना के अनुकूल नहीं थी, या डी राजपथ अनुवांशिक नहीं था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था इसके लिए उपयुक्त नहीं थी, इसलिए ऋग्वेद में राजा कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? परुष्णी, सरस्वती, विपाशा, असिकनी? तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पता नहीं कितनी बार ट्रेन करते हैं इस क्वेश्चन को। जब भी 10 राजाओं के युद्ध की बात आएगी राइट आंसर क्या हो जाएगा? परुष्णी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित की शिला पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर? तो ये किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में बहुविवाह प्रथा नहीं थी या बाल विवाह प्रमुख था, या विधवा पुनः शादी कर सकती थी, या पत्नी का समाज में उच्च स्थान था। तो वैदिक युग में राइट आंसर क्या है, विधवा पुनः शादी कर सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ थे। ठीक है। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, ये भी ठीक है। सी, पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार प्राय गाय होती थी, ना कि जमीन, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी आपके सभी ऑप्शन ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के वैदिक ग्रंथ में किस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था, वर्ण का, सोम, अयस या गम्य। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा वर्ण का उल्लेख हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था जौ और चावल, दूध व इसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जौ और चावल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मावाहिनी है जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। किसने वेद मंत्रों की रचना की, ए लोपामुद्रा, बी गार्गी, लीलावती या सावित्री। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लोपामुद्रा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किसका उल्लेख हुआ है, गाय का, अश्व का, बकरी, भैंस। अश्व मतलब घोड़ा। तो ऑप्शन देखिए, सभी का हुआ है, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी ठीक हो जाएगा, गाय, अश्व, बकरी, भैंस, सभी का ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, भूमि को, गाय को, स्त्रियों को, जल को। तो किसको महत्वपूर्ण समझा जाता था, गाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कान का, गले का, बाहु का या कलाई का। तो निष्क किससे संबंधित था, गले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था, चांदी, सोना, लोहा, तांबा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया होगा, तांबा का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे, पुरोहित, स्वर्णकार, लोहार या व्यापारी। तो पनी कब था, व्यापारी। राइट आंसर आपका व्यापारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म था भक्ति, मूर्ति पूजा यज्ञ, प्रकृति पूजा यज्ञ या प्रकृति पूजा और भक्ति। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रकृति पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी, मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, देवी पूजा या बलि एवं कर्मकांड। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, किस में विश्वास करती थी, बलि एवं कर्मकांड। ऋग्वैदिक धर्म था आपका कैसा था, ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी, एकेश्वरवादी या फिर अद्वैतवादी या निर्वित मार्गी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बहुदेववादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए ऋग्वैदिक देवता और उनके विभाग। तो सबसे पहले देखिए मरुत, मरुत का संबंध किससे था, आंधी तूफान के देवता। ठीक है। फिर है पूषण, पूषण देवता का संबंध किससे था, पैसे, पूषण, पैसे, पशुओं के देवता। ठीक है। फिर देखिए अशिवन, अशिवन का मतलब क्या था, यहाँ पे ये चिकित्सा के देवता थे। सोम, सोम किसके, वनस्पति के देवता। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व या 1000 से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन को आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था,
अंग या मगध को, कौशल विदेह को, कुरु पांचाल या मत्स्य सूरसेन को। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? कौशल और विदेह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंश परंपरागत राजतंत्र। तो कैसी थी? वंश परंपरागत राजतंत्र। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में, सूत्र काल में। राइट आंसर क्या होगा? उत्तर वैदिक काल में। संघृति, संघृति किसके साथ मैच करेगा? कोषाध्यक्ष। फिर उसके बाद भागदुक, भागदुक किसके साथ जाएगा? कर संग्रहकर्ता। उसके बाद क्षत्रि, छत्री या छत्रा, ये किसको कहते थे? प्रतिहारी राज्य प्रसाद का। और अक्षवाप क्या होता था? पासे के खेल में राजा का सहायक। तो ए आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, या गृहस्थ ब्रह्मचार्य वानप्रस्थ संन्यास, या ब्रह्मचार्य वानप्रस्थ संन्यास गृहस्थ, या गृहस्थ संन्यास वानप्रस्थ ब्रह्मचार्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कर्म पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले देखिए क्या आता है? ब्रह्मचार्य, उसके बाद गृहस्थ, गृहस्थ होने के बाद वानप्रस्थ और फिर उसके बाद संन्यास। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन सुमेलित कीजिए, आश्रम आयु। ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य कब से कब तक? 1 जन्म से 25 वर्ष तक, ठीक है। गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ संन्यास 75 से 100 वर्ष। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे पूछ लिया जाता है कि किस अवस्था में कितनी एज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशंबी या हस्तिनापुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अतरंजी खेड़ा से लोहे धातु के प्रमाण मिले। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? बलि, विदत, वर्मन या कर। तो उसको क्या कहते थे? बलि कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार व्यवस्था में ऋण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? ऋण मतलब लोन लेना या उधार लेना। श्रेष्ठ, कुशीद, पेशकरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुशीद। यानी ऋण के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? कुशीद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सी दस्तकारी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? नहीं पूछा है। मृदभांड, पाटरी लाई गई थी, आभूषण लाई गई थी, बड़ेगिरी, काष्ठकारिता ये भी लाई गई थी, लोहारगिरी ये नहीं लाई गई थी। तो नोट पूछा है तो लोहारगिरी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से उनका पुरोहित माना जाता था? अग्नि को, बृहस्पति को, धौस को या इंद्र को? किसको माना जाता था? बृहस्पति को वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, राजस्व यज्ञ क्या होता था? राजाओं के सिंहासन से संबंधित यज्ञ होता था, ठीक है। फर्स्ट के साथ फर्स्ट चला जाएगा। बी के साथ अश्वमेध यज्ञ क्या होता था? राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ क्या होता था? शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन नार्थ किया जाने वाला यज्ञ। और अग्निष्टोम यज्ञ क्या होता था? देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि को पशु बलि दिए जाना वाला एवं सोम रस का पान किए जाना वाला यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? चार्वाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गौतम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग काल में, गुप्त काल में, कुषाण युग में, मौर्य युग में। तो राइट आंसर क्या है? वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं? कपिल, अक्षपाद गौतम, उलूक कणाद या पतंजलि। तो कौन है? उलूक कणाद। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद,
अथर्ववेद। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को वेदत्रयी कहा गया है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इसमें अथर्ववेद नहीं शामिल होता, बाकी पहले के जो 3 थे, फर्स्ट 3 वेद, इनको वेदत्रयी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। पश्चिम उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, रुहेलखंड में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? किससे पता चलता है कि 16 महाजनपद थे? अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, खुदक निकाय या दीघ निकाय? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? वज्जी, वत्स, काशी, सूरसेन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरसेन। किसकी राजधानी थी? सूरसेन की। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? मगध, वज्जी, कौशल, अंग। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सोथीवती राजधानी थी। पांचाल की, कुरु की, चेदी की, अवंती की। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, चेदी की। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। अवंती, वत्स, अस्मक, कंबोज। तो कौन सा था? अस्मक। ये भी क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है। अंग चंपा, कौशल अहिंच, वत्स कौशंबी, मत्स्य विराटनगर। तो कौन सा नहीं था सुमेलित? कौशल अहिंछत्र। बाकी अंग के साथ चंपा, वत्स कौशाम्बी और मत्स्य विराटनगर सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंड प्रगोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? काशी, अंग, अवंती, वज्जी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित था। पश्चिम उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, रुहेलखंड में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिवर्ज या राजगृह, चंपा। तो पहली वाली कौन सी थी? पहले सबसे पहले जो रखी गई, गिरिवर्ज या राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, ईसा पूर्व 2री शताब्दी या ईसा पूर्व 1ली शताब्दी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? गिरिवर्ज, राजगृह, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी। तो देखिए उसने क्या पूछा है? नहीं थी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कौशाम्बी नहीं थी। बाकी गिरिवर्ज, राजगृह, पाटलिपुत्र सभी मगध की राजधानियां रही हैं, लेकिन कौशाम्बी नहीं रही। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। निम्नलिखित में से किसे सैन्य या नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या शिशुनाग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? कौशल, अंग, अवंती, वैशाली। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? पहले अपने पिता को मारा, फिर उसके पुत्र ने उसको मारा। तो राइट ऑप्शन क्या है? बिंबिसार, अजातपुत्र, उदयन या नागदाशक। तो राइट आंसर क्या है? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने पहले बिंबिसार को मारा था, फिर उदयन इसका बेटा था, इसने अजातशत्रु को ही मार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? अनिरुद्ध, उदयन, बिंबिसार या नागादशक। तो किसका पुत्र था? बिंबिसार का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिंबिसार का पुत्र था बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु और उसका बेटा था उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम था जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? अजातशत्रु, सारिपुत्र, जीवक या राहुला।
जीवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र या शिशुनाग? तो किसके शासनकाल में हुआ था? शिशुनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा नंद का उल्लेख करने वाले अभिलेखनीय प्रमाण है? खारवेल का हाथी खुंबा लेख, रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या धनबाद का अयोध्या अभिलेख? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुम्फा लेख। मगध का कौन सा सम्राट अपरोप परशुराम के नाम से जाना जाता है? बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक या महापद्म नंद? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? महापद्म नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? महापद्मनंद, धनानंद, शिशुनाग या बिंदुसार? किसको कहा जाता था? महापद्मनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी भी है। तो कौन था? महानंदी नंद या नंदीवर्धन या कालाशोक, धनानंद या नागार्जुन? तो पहला कौन था? महानंदी या नंदिन वर्धन। और लास्ट पूछा जाए तो वो घनानंद, जिसको मारकर चंद्रगुप्त राजा बने थे। क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है, नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? महापद्मनंद, घनानंद, कालाशोक या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? घनानंद लास्ट। और पहला पूछा जाए तो महापद्मनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। सूची यानी राजा दिए हुए हैं और उनके राज्य दिए हुए हैं, राजाओं को उनके राज्य से मैच करना। प्रगोत, प्रगोत कहाँ के राजा थे? प्रगोत राजा थे अवंती के। उसके बाद उदाइन, उदाइन कहाँ के थे? वत्स के। उसके बाद देखिए परसेनजित, परसेनजित कौशल के राजा थे और अजातशत्रु मगध के राजा थे। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में शासक यानी राजा दिए हैं और सूची 2 में उनके वंश दिए हैं। बिंबिसार, आप सभी जानते हैं बिंबिसार किस वंश के थे? हर्यक वंश के। कालाशोक, कालाशोक किस वंश के थे? शिशुनाग वंश के। महापद्मनंद नंद वंश के और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के। इस प्रकार आपका ए राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मगध पर शासन करने वाला प्रथम शासकीय वंश हर्यक वंश है, सभी को पता है, ठीक है। बिंबिसार हर्यक वंश का पहला साम्राज्यवादी शासक था, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन ठीक है। पूछ रहा है कि कौन से कथन सत्य हैं। देखिए ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे, केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक और ना ही दो। तो दोनों सत्य हैं, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 कहता है शिशुनाग नागरिकों द्वारा चुना गया प्रथम शासक था, ये बिल्कुल ठीक है। शिशुनाग ने सूरसेन को मगध राज्य में साम्राज्य में मिला लिया था, ये गलत है। थर्ड कहता है कालाशोक शिशुनाग का उत्तराधिकारी था, ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी फर्स्ट ठीक है, थर्ड ठीक है, सेकंड आपका गलत है। तो ऑप्शन देखिए, जो फर्स्ट और थर्ड सही है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ राज्य को अपने अधीन कर लिया, साइंटस, कॉम्बिसियस, डेरियस या जेरसिस या शायर्स? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेरियस 1 ने 516 ईसा पूर्व में सिंध के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी यानी प्रांत बनाया। उसने कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट, 370 टैलेंट, 260 टैलेंट या 270 टैलेंट? तो कितना होता था? 360 टैलेंट उसे प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माने जाते हैं? खरोष्टी लिपि का प्रचार, बिल्कुल ठीक है। अभिलेख उत्तीर्ण करने की कला, ये भी ठीक है। क्षत्रप प्रणाली का असर, ये भी ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचलन किससे प्रेरित है? यूनान, ईरान, पुर्तगाल, ब्रिटिश? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ईरान से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है घंटा के आकार का। ये जो ऐसे गुंबज होता है, ठीक है,
आपने देखा होगा गुम्बज, तो ये जो गुम्बज है इसकी कला कहाँ से आई थी? ये ईरान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के किस राजवंश के राजाओं ने किया? हकमनी वंश, अफरासियाद वंश, तुरानी वंश, इनमें से कोई नहीं। तो कौन था वो? अखमनी वंश। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल है और बहुत बार पूछा जाता है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन भी देखिए बिल्कुल सिमिलर दिए हुए, आपको याद रखना है यहाँ ईसा पूर्व आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्मनंद, धनानंद, संकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य। तो कौन था उस टाइम पे? घनानंद। याद है इसी को कौटिल्य ने, या फिर आप इसे चाणक्य भी कहते हो, चाणक्य ने कहा था कि ये शत्रु से अपने देश की रक्षा करे, लेकिन घनानंद ने इसकी इंसल्ट कर दी थी और बोला था कि देश की छोड़ अपनी चोटी की परवाह कर। तो इससे बदला लेने के लिए फिर घनानंद का विनाश करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य को इसने राजा बना दिया था। हाइडेस्पस या विस्तता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ? सिकंदर एवं पोरस के बीच, सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, बिंबिसार अजातशत्रु के बीच, उदयन और घनानंद के बीच। तो किसके बीच हुआ था? सिकंदर एवं पोरस के बीच। वैसे सिकंदर की जीत हुई थी, लेकिन पोरस भी काफी बहादुरी के साथ लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर मान अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर को क्या कहते हैं? अलेक्जेंडर द ग्रेट, एवं पोरुस यानी पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? कहाँ पे युद्ध किया था? कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको नदी का नाम याद रखना है। ए रावी के, जे बी झेलम के, सी सतलज या डी चेनाब। तो राइट आंसर क्या है? झेलम नदी। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? निरियाकस, आनेसिक्रिटियस, डायमेकस या अरिस्टोबुलस। तो कौन नहीं आया था? डायमेकस नहीं आया था, बाकी तीनों ये सिकंदर के साथ आए थे। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। आम्भी, पुरु या पोरस, चंद्रगुप्त मौर्य या महापद्मनंद। तो राइट आंसर क्या है? पुरु या पोरस। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के पूछ लिया जाता है। आपको बस इतना तो याद ही है कि सिकंदर और पोरुस राजा के दोनों के बीच में झेलम नदी के किनारे पे युद्ध हुआ था, जिसे विस्तता का युद्ध भी कहा जाता है। तो आपको एक छोटी सी स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर मान की मृत्यु कहाँ हुई थी? फारस में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में, तक्षशिला में। तो मृत्यु उसकी कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? सिकंदर और संबंधित घटनाएं। बुफा फेला घोड़े की स्मृति में बसाया गया नगर, बी निकाय नंद पर विजय की स्मृति में बसाया गया नगर, सी निर्याकस जलमार्ग का सेनापति, डी क्रेटस स्थल मार्ग का सेनापति। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी निकाय नंद पर विजय की स्मृति में बसाया गया नगर। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सिकंदर की सभी घटनाएं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में तब केंद्र सत्ता नहीं थी, बिल्कुल ठीक है, कोई भी सत्ता केंद्रित नहीं थी भारत में, जिसकी वजह से सिकंदर जीत गया था, ठीक है। नंबर 2, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी ठीक है, ट्रेंड सेना थी उसकी। थर्ड देखिए, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था, ये तो हमारे भारत में होता ही रहा है, जिसकी वजह से सिकंदर के अंग्रेज भी जीतते रहे हैं। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आपके सभी ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। तो आंसर आपका डी हो जाएगा कि सभी पॉइंट्स ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर तुर्कों के आक्रमण पर अफसोस के साथ था। नहीं, ये नहीं है। व्यंग्यस्टिक सिकंदर का राजनीतिक इतिहासकार था, ये भी गलत है।